शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक जो पढ़ाने का कार्य करते हैं, इन अतिथि शिक्षकों को वर्ग 1 के 9,000, वर्ग 2 के 7,000, वर्ग 3 के 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। पूर्व में सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों को इस वेतन को बढ़ाकर दोगुना करने का वादा करते हुए अक्टूबर माह से दोगुना वेतन देने के आदेश भी जारी किए थे और इसके अंतर्गत वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 18,000, वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों को 14,000 और वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपए वेतन दिया जाना था। किंतु वर्तमान में फरवरी माह चल रहा है और इन अतिथि शिक्षकों को अक्टूबर माह से ही वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रमेश सिंह सिसोदिया, विकास खंड शिक्षा अधिकारी मालचंद शास्त्री को दिया गया, जिसमें समय पर वेतन देने की मांग की गई है। वहीं अतिथि शिक्षकों को 4 माह पूरे हो चुके हैं, किंतु उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई अतिथि शिक्षकों ने तो यह भी बताया है कि 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और वेतन नहीं मिलने से और समस्याएं गंभीर बन रही है। देखिए और क्या कुछ बोले अतिथि शिक्षक। मैं बटलावदी में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत कर हूँ। अभी क्या समस्या आ रही वर्तमान? समस्या बहुत गंभीर है भैया कि 4 महीने से हमको वेतन नहीं मिला है अतिथियों को। तो अब आप ही सोच लीजिए कि अगर जिसको वेतन नहीं मिलेगा तो बेचारा व्यक्ति क्या करेगा। अब घर वालों से अगर हम आने जाने का किराया ही मांगेंगे तो मतलब कि एक बहुत बड़ी समस्या है ये तो हमारे सामने। शर्म आती है हमको कि घर वालों से वो सब गाँव वाले बोलते करे 18,000 पर मिला तो कुछ भी नहीं है। सब मतलब सबको ये दिखता है कि 18,000 हो गया है, पर अभी तक 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं आया 18,000 का। और घर वालों से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब क्या है तुम्हारी, या तो बंद कर दो, जाना ही बंद कर दो। और ये मेरी समस्या नहीं है, सभी अतिथियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या नाम आपका? मनीषा जी। कहाँ से? मैं ये खाचरोद से अतिथि शिक्षक के रूप में सीएम राज स्कूल खाचरोद में कार्यरत हूँ अभी। क्या समस्या है? समस्या पहली तो ये भैया कि हम लोगों को 4 माह से वेतन ही नहीं मिला, तो उसको लेके परिवार में बहुत सारी समस्या आ रही। घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम काम करने जा रहे हो, 5-10 बजे से निकलते हो, 5 बजे घर आते हो और फिर भी तुम्हारे पास पैसा नहीं मिल रहा, कब तक चलेगा ये। और दूसरा ये निवेदन है कि सरकार से कि हमारी विभागीय परीक्षा लेके हमको नियमित कर दे, क्योंकि मेरे को भी कार्य करते करते 10 साल हो गए हैं। अब मैं जाऊँ दूसरे विभाग में भी अपन का जाएँ और उसके लिए पॉसिबल नहीं, फिर सारी प्रिपरेशन अपने को उस हिसाब से करनी पड़े। और अपन सब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अपने कोई पीछे धकेला जा रहा है, तो अब कैसे करेंगे। फिर दिन पे दिन अपनी भी तो पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही फिर। और हमारे साथ बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। बेलोला से हूँ और श्रीवच में एक शिक्षक पद पर हूँ, अतिथि शिक्षक पद पर। क्या समस्या अभी? समस्या सर क्या नहीं गिनाए आपको, समस्याएं बहुत सारी हैं अतिथि शिक्षक को लेके। वेतन की समस्या और नियमितीकरण की समस्या, महापंचायत में किए गए वादे के जो लागू करने के जो हमारे वादे थे वो एक भी बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग नहीं हुए हैं। दूसरा, वेतन जो कि वर्ग 1 में है उनका पहले 9,000 थे, उनका 18 कर दिया गया है। वर्ग 2 जिनका 7 से 14,000 कर दिया और वर्ग 3 जिनका 5 से 10,000 किया, वो किए हैं मात्र, लेकिन अभी तक किसी भी रूप में लागू नहीं हुए हैं। आज 4 माह से हम सारे अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं। आज हर एक की समस्या यही है कि घर से निकलते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल 100 रुपये का पेट्रोल होगा, तब जाके वो स्कूल तक पहुंच पाएगा। सोचिए 4 महीने तक अगर किसी को पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी हालत क्या होगी, उनके घर की स्थिति क्या होगी, उनके बच्चे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जितनी भी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें और हम सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय केसरिया में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या समस्या है? सर हमारी समस्या ये है कि एक तो हमको 4 माह का वेतन नहीं मिला है और 5वां माह प्रारंभ हो चुका है और विगत 15 वर्षों से हम अतिथि शिक्षक पद पर सेवा दे रहे हैं और बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं। और सरकार ने 2 सितंबर को जो महासभा हुई थी शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की, उसमें जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूर्ण रूप से अभी तक उन्होंने पूरे नहीं किए हैं।
तो सरकार से हमारा यही कहना है कि जो उसके अंदर एक बात थी कि हमारी विभागीय परीक्षा लेके हमको नियमित किया जाए, उस पर सरकार अमल करे और तुरंत ये नियम लागू करे, ताकि ऐसे बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी उम्र अभी 40 से 45 तक हो गई है, एवरेज हो गए हैं, वो ना किसी भर्ती देने लायक है, बचे हैं। केवल एक यही उनकी आस है कि हम अतिथि शिक्षक के पद पर नियमित हो जाएंगे और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए।